हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो यूनिट है 7 है, ये दोस्तों थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। थोड़ा सा आपको ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जो भी पढ़ना पड़ेगा बहुत आपके जो डेली लाइफ है उसके लिए और हमारे एग्जाम के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, ये जो यूनिट बड़ी है, इसके साथ साथ जो बड़े मार्क्स का ही इसमें आता है। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है। तो इसमें दोस्तों, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, है ना, चाहे आप सीजी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, है ना, सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। सभी के लिए इसमें से बड़े मार्क्स के ही क्वेश्चन निकलते हैं, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो यूनिट 7 है, इस यूनिट 7 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोस्तों हमें इस यूनिट में पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं और पी ब्लॉक के तत्व हमें केवल फर्स्ट और सेकंड ये तत्व पढ़ना है ना। तो इसमें दोस्तों जो भी आप पी ब्लॉक के तत्व पढ़ोगे फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें दोस्तों आप प्रत्येक तत्व के बारे में जानोगे, प्रत्येक तत्व का अध्ययन करोगे कि ये तत्व क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा क्या, सब चीजें इसमें एक एक करके आप समझोगे, है ना। तो इसलिए दोस्तों ये जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और सेकंड है ये क्या होते हैं, है ना। तो दोस्तों जो पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और सेकंड, है ना, तो जो पी ब्लॉक के तत्व दोस्तों जो फर्स्ट होते हैं, वो पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट 15वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं। कौन से वर्ग के? जो 15वें वर्ग के तत्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, है ना। और दोस्तों जो पी ब्लॉक के तत्व सेकंड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं 16वें वर्ग के तत्व। मतलब जो दोस्तों जो 16वें वर्ग के तत्व होंगे उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व सेकंड। आपको समझ में आ गया? एक और नाम इसको दोस्तों और हम बोलते हैं फिफ्थ ए समूह, है ना। तो जो पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट होते हैं इनको हम फिफ्थ ए समूह भी बोलते हैं, है ना। आप यदि आवर्त सारणी आपने पढ़ के रखी है अच्छे से, आपने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को 11th में समझा है, सीखा है, तो फिर यहाँ पर ये चीजें आपको समझने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अरे भाई ये क्या होता है, क्या क्या चीजें, है ना। यदि आपने 11th में पढ़ के रखा है तो, है ना। और यदि नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आपको 11th क्लास की वीडियोस में आप जाओगे प्लेलिस्ट में, तो आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो मैंने समझाई है, आपको मिल जाएगी, आप वहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट होते हैं उनके 15वें वर्ग या फिफ्थ ए समूह के तत्व बोलते हैं, और जो पी ब्लॉक के तत्व सेकंड होते हैं उन्हें 16वें वर्ग या फिर 6A, क्या बोला मैंने, 6A समूह के तत्व हम कहते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये दो समूह पढ़ना है इस यूनिट 7 में, है ना। तो इसमें ये बड़ी यूनिट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इसमें प्रत्येक तत्व को पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट 15वें वर्ग के तत्व होते कौन कौन से, है ना। तो दोस्तों यहाँ से जो 15वें वर्ग के तत्व होते हैं, है ना, वो नाइट्रोजन परिवार होता है। जो नाइट्रोजन परिवार है वही 15वें वर्ग के तत्वों में रखा गया है ना। तो नाइट्रोजन परिवार में दोस्तों 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, जिसमें से नाइट्रोजन, है ना। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता के रखी है, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। क्या बोला मैंने? नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। तो नहीं, है ना, नहीं से क्या हो गया? नाइट्रोजन, पापा से हो गया फास्फोरस, है ना। अब ऐश्वर्या से हो गया आर्सेनिक, है ना, और सबसे हो गया एंटीमनी, है ना, और ब्यूटीफुल से हो गया बिस्मिथ, है ना। तो दोस्तों ये 5 तत्वों को रखा गया है 15वें वर्ग में या फिफ्थ ए समूह में। ये जो आपका वर्ग है ये पूरा वर्ग आपका नाइट्रोजन परिवार कहलाता है। कौन सा परिवार? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार कहलाता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब इस समूह की बात करें तो इस समूह में दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है वो केवल नाइट्रोजन ही गैस अवस्था में होता है। इसमें जो नाइट्रोजन है केवल नाइट्रोजन ही गैस अवस्था में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। बाकी के जो एलिमेंट बचे हुए हैं ये सभी एलिमेंट
जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। आपको ये चीज भी याद रखना है कि जो 15वां वर्ग का सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो 15वें समूह के तत्व हैं उनमें केवल 5 तत्व हैं। उनमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये 5 तत्व हैं। इसे नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, है ना। इसमें नाइट्रोजन केवल गैस अवस्था में, गैस स्टेट में रहता है। बाकी जो लेफ्ट एलिमेंट होते हैं, बचे हुए तत्व होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, बाकी मैं सब चीजें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब पी ब्लॉक के तत्व अगर सेकंड की बात करें तो दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व सेकंड मींस 16वें वर्ग में आपको ऑक्सीजन परिवार को रखा गया है। किसको रखा गया है? ऑक्सीजन परिवार, है ना। तो दोस्तों ऑक्सीजन परिवार में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। ऑक्सीजन परिवार है उसमें भी 5 तत्व को रखा गया है ना। तो इसकी जो ट्रिक है, ओस से तेल पीला। क्या है इसकी ट्रिक? ओस से तेल पीला। और रियली में अगर हम देखें तो जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो ओस से तो पीला होता ही होता है ना। तो ओस से तेल पीला, है ना। तो ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना, और ओ के सा से हो जाएगा सल्फर, है ना, और फिर से हो जाएगा सेलुनियम, है ना। अब तेल से हो जाएगा टेलुरियम और पीला से हो जाएगा पोलोनियम। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन परिवार में ये 5 तत्वों को रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पर आप ये समझ लीजिए कि जो ऑक्सीजन परिवार है इसको हम कैल्कोजन परिवार बोलते हैं। कौन सा? कैल्कोजन। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन जो परिवार है इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। ऑक्सीजन परिवार तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में हम इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। ठीक है, अब इसमें दोस्तों 5 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, जिसमें जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका गैस स्टेट में रहेगा, है ना। बाकी के जो लेफ्ट तत्व हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में रहेंगे। किसमें? सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ना। 15वें वर्ग का और 16वें वर्ग का, मतलब पी ब्लॉक फर्स्ट और पी ब्लॉक सेकंड, ये मैंने बताया है कि ये पी ब्लॉक फर्स्ट और पी ब्लॉक सेकंड क्या होता है ना। अब मैं सबसे पहले आपको पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट पढ़ाऊंगा। मतलब ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। और इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये तत्व है ना। तो पहले दोस्तों मैं इन तत्वों को आपको क्लियर करूंगा। जो आपको ये तत्व दिख रहे हैं, पूरा एक एक करके एक एक चीज पहले मैं इनके बारे में क्लियर करूंगा, इसके बाद में ये वाले उठाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट। तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब पी ब्लॉक के तत्व हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो इसका पहले हमें इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? 15वें वर्ग या 5th ए समूह के तत्वों में 5 तत्वों को रखा गया है, जिसे नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन गैस अवस्था में होता है एवं शेष तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है ना। अब एक चीज और लिख सकते हो, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। तो ये हल्का सा इसका आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे। अब दोस्तों सब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको इसके जो परमाणु क्रमांक क्या होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ना, ये चीजें आपको समझनी होगी, है ना। तो मैं जो पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट हैं इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, ये सब चीजें आपको बताता हूं। अब दोस्तों हम पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट से संबंधित छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी जानकारियों को प्राप्त करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट का, है ना, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, संकेत वगैरह ये सब चीजें क्या है ना। तो आप सभी को पता है दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट में 5 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है आर्सेनिक, है ना, फिर एंटीमनी और हमारा फिर क्या है? बिस्मथ, है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है? नहीं पापा
ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। ये आपकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों यदि आपको किसी एक का परमाणु क्रमांक याद है तो फिर आप सभी के परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। ठीक है, कौन सी ट्रिक से? ये वाली 2 8 8 18 18 32, ये वाली ट्रिक लगाओगे दोस्तों आप। ये हमेशा याद रखना, ये तो आप 11th से पढ़ के आ रहे हो, मैंने बार बार इसको सिखाया है ना, तो ये तो आप जानते ही हो। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों अगर हमें किसी एक का परमाणु क्रमांक पता है तो उस वर्ग के सभी तत्वों का हम परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो इसमें कितने तत्व हैं दोस्तों, आपको दिख रहे हैं 5 तत्व हैं। इसमें कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। तो जो हमारी ट्रिक लगेगी वो कितने की लगेगी? 4 की लगेगी, है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो वो ट्रिक हम इसमें देखो 5 तत्व है, तो जो ट्रिक है ना वो हमारी एक कम की लगती है ना। तो इसमें 5 तत्व है तो हमें यहाँ पर जो ट्रिक है ना वो 4 की लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें तो 6 होते हैं, तो 2 कौन से छोड़ें? तो 2 हम कौन से आगे वाले छोड़ देंगे, आगे वाले छोड़ देंगे तो अब कितने बचे? 4। तो ये वाली ट्रिक हमारी लग जाएगी। तो इसका परमाणु क्रमांक हमें कितना पता है? 7 है। हमें नाइट्रोजन का परमाणु किसी एक का तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। अब बाकी का हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस 7 में 8 को जोड़ दोगे तो 15 आ जाएगा। इस 15 में 18 को जोड़ दोगे तो 33 आ जाएगा। इस 33 में 18 को जोड़ दोगे तो 51 आ जाएगा। इस 51 में 32 को जोड़ दोगे तो 83 आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक हुआ, किसका? नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परिवार का। अब दोस्तों हमें इस नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप आबाहु के नियम से करते हो। किससे करते हो? आबाहु के नियम से। अब आबाहु के नियम से तो आबाहु का नियम दोस्तों आपको आता है ना। मैंने 11th में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है कई बार, बहुत अच्छे से समझाया है, तो ये आता होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार में डालते हैं? तो दोस्तों जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आबाहु के नियम के अनुसार पहले में क्या भराते हैं? पहला कौन भराता है? 1s भराता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, है ना। तो 1s2 2s2 और 2p, अब देखो 4 तो भरा ही गए हैं, अब बचे कितने? 3, तो 2p में कितने भराएंगे? 3 भराएंगे फिर, है ना। अब इसके बाद फास्फोरस में 15 है, तो ये 1s2 2s2 2p6, क्योंकि जो p है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 जाते हैं ना। तो टोटल कितने हुए? 6 10 हुए ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब 3p में कितने जाने चाहिए? 3 जाने चाहिए, है ना, क्योंकि टोटल 15 है, तो 2 4 10 12 और 3 15, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आर्सेनिक के जो 33 इलेक्ट्रॉन है इनको भरेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3 जो d है वो 10, है ना। अब इसके बाद दोस्तों 3d10 हो गया। इसके बाद आपका क्या जाएगा? 4p। अब 4p अब पहले काउंट कर लो आप, 4 10 2 12, है ना, 12 6 18 और 2 20 और 10 30। अब कितने भराने हैं p में? देखो 3 ही बचे, तो 4p क्या हो जाएगा? 3। इस प्रकार से हम ये भर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 51 है, 83 है, कितना भी बड़ा नंबर हो हम सभी के इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो आइए हम इसके देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये एंटीमनी और बिस्मिथ का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3, ये हमारा एंटीमनी का है। इसी प्रकार से ये आपको बिस्मथ का दिख रहा होगा, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये पी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, ये चीजें आप याद रखना, है ना। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमने आबाहु के नियम के अनुसार किया है ना। और आबाहु का नियम जो है ना दोस्तों वो आप 11th में पढ़ चुके हो। यदि आपको थोड़ा बहुत समझना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कीजिए, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जो आबाहु नामक वैज्ञानिक हैं, इन आबाहु नामक वैज्ञानिक ने जो अपना नियम है वो दोस्तों 7 कक्षाओं के लिए दिया था। कितनी कक्षाओं के लिए? 7 कक्षाओं के लिए।
उन्होंने अपना ये नियम दिया था, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 और ये 7 कक्षाओं के लिए उन्होंने अपना नियम दिया था। इन्होंने अपनी बताया था कि जो दोस्तों पहली कक्षा होती है, उस पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है, केवल एक ही उपकोष होता है, जो केवल होता है एस, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जो दूसरी कक्षा होती है उसमें 2 उपकोष होते हैं, जिसमें पहला होता है एस और दूसरा होता है पी। और उन्होंने बताया था कि जो तीसरी कक्षा होती है उसमें 3 उपकोष होते हैं, एस पी और डी, है ना। चौथी कक्षा में होते हैं एस पी डी, है ना, और एफ, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 4 4 4 चलते जाते हैं और अंत तक 4 ही जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हम 3 बना लेते हैं, यहाँ पर 2 बना लेते हैं और यहाँ पर हम 1 ही रहने देते हैं ना। बाकी दोस्तों यहाँ से जब 4 उपकोष स्टार्ट हो जाएंगे तो ये 4 उपकोष अंत तक जाएंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में 4 ही रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या बताया, देखो। तो पहले यहाँ लिख दूं एस पी डी एस पी एस, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि सबसे पहले आप किसको भरोगे, एस को भरोगे। सबसे पहले आप किसको भरोगे, एस को भरोगे, ठीक है। तो पहले हमारा एस भर जाएगा, इसके बाद आप वापस आ जाओगे और वापस आके फिर आप जो दूसरा कक्षा का एस है उस दूसरी कक्षा के एस को भरोगे, ठीक है। इसके बाद आप फिर से वापस आ जाओगे, इसके बाद आप दूसरी कक्षा का पी भरोगे, फिर तीसरी कक्षा का एस भरोगे, फिर आप वापस आ जाओगे, फिर आप क्या भरोगे, जो तीसरी कक्षा है उसका पी भरोगे और चौथी कक्षा का एस भरोगे। इस प्रकार से फिर से आप वापस आ जाओगे। फिर मतलब ये जो आपका जो क्रम दोस्तों आपको दिख रहा है, ये जो क्रम है वो चलता रहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक ठाक से नहीं बना, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी, है ना। बाकी ये मैंने थोड़ा बहुत समझाया है, आप इनको क्रम से जमा लेना और ठीक ठाक तरीके से कर लेना, है ना। तो ये यहाँ से चलता है, यहाँ से वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है ना, फिर जाता है और फिर वापस आता है, फिर जाता है ना, फिर वापस आता है, फिर जाता है। इस टाइप से ये चलता रहता है, ठीक है। तो पहले आपका 1s, पहली कक्षा का 1s, फिर 2s भर आता है, फिर 2p भर आता है ना। इस टाइप से आप बाहु का नियम चलता रहता है। तो ये मैंने पूरा नहीं समझाया है, पूरा यदि आपको समझना है तो आप 11th के जो मैंने पढ़ाया है उसको आप समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमने आज समझा पी ब्लॉक के तत्वों से कुछ छोटी छोटी जानकारी हमने जो समझी हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, तत्व का संकेत, ये है ना, ये छोटी छोटी चीजें हमने समझी हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसके बाद जो कल से है हम इसकी जो खीर है, जो पी ब्लॉक के तत्व जो फर्स्ट है उसकी जो खीर है, उस खीर को कल से हम स्टार्ट करेंगे। मतलब कल से हम अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, समझेंगे। तो उसके लिए इनको जानना जरूरी है, इन छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरे अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको नहीं निकालना आता है तो ये सब चीजें आप सीख लेना, है ना। तो दोस्तों बाकी सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।